बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके इस जो है एक दफ़ा फिर मौसम की बेहतरी के साथ ही हमने ऑन ग्राउंड जो है वो इस इंटरव्यूज़ का सिलसिला फिर दोबारा शुरू कर दिया है क्लब्स की बहाली के हवाले से। और आज हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं आरे बाज़ार की ग्राउंड। बड़ी रिच हिस्ट्री है इस ग्राउंड की भी, और यहाँ पर 3 क्लबें हैं और ख़ास तौर पर आरे बाज़ार इगलेट्स है। और इसके साथ और हमारे साथ हमारे परवेज़ रेहान साहब मौजूद हैं जो यहाँ के बानी भी हैं, सरप्रस्त भी हैं। हमें बताएंगे कि इस जो है ना क्लब का जो है वो इब्तदा कैसे हुई, ये फिर आपने जो है ना इन्होंने कैसे कैसे जो है ना मतलब कि इस क्लब को चलाया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या जो है ना मतलब कि ब्राइट फ्यूचर इनके नज़र में क्या है, और फिर उसके बाद मतलब कि इनको अभी मुश्किलात क्या हैं। जी रेहान साहब, परवेज़ साहब, आपको वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये फरमाइए कि इस क्लब का क्या हिस्ट्री क्या है, और इस या एक ही क्लब है या ज़्यादा क्लब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आरे बाज़ार इगलेट्स, आरे बाज़ार जिमखाना, अहमद बख्श में बोरियल क्रिकेट क्लब, ये 3 क्लबें हैं जिनकी जो सरपरस्ती है वो श्याम चौधरी साहब यहाँ से ना थोड़े से वो सियासी मकसद है ना कारकुन है, और वो इलेक्शन वगैरह भी लड़ते हैं यहाँ से। हम 3 क्लबों को रेगुलर चला रहे हैं 1971 से। ये 1971 से मेरी जो एज है वो 73 है इस वक्त, और मैं प्रॉपर इनके साथ चल रहा हूँ। और ये क्रिकेट जो है ना हम चलाए जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। अब हिस्ट्री जो है इसकी वो ये है कि अभी देखें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर इजाज़ बट साहब जब सेक्रेटरी थे पाकिस्तान बोर्ड के, तो यासिन अख्तर साहब जो हैं वो सेक्रेटरी थे LCA के। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है सबके साथ। मतलब कि यहाँ से उस लाइन से लेके आज की लाइन तक ले लें कि जब ये हमारे पास ये जो है ना अपने छुन्नी साहब जो है नदीम छुन्नी साहब, ये LCA के प्रेसिडेंट हैं। मेरे को सिर्फ दुख इस बात का है कि आज तक ऑर्गेनाइज क्रिकेट जो है वो यहाँ नहीं हुई। लाहौर की क्रिकेट में मुझे देखें ना, पाकिस्तान टीम के अंदर आज एक क्रिकेटर आपको लाहौर का नज़र नहीं आएगा। वो उसकी बेस क्या है कि यहाँ पर जो नीचे वाली सतह जो ग्रास रूट है, यहाँ पर लोग जो हैं वो इस लेवल के होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का मालूमात हो, और यहाँ उन्हें ये पता हो कि भाई इस लड़के को कैसे हमने खिलाना है कैसे नहीं। यहाँ ऐसी क्लबें जो हैं वो वोटेड क्लबें, ऐसी क्लबें हैं जो एक जंगले के अंदर ना 3-3 क्लबें खेल रही हैं और उनको वोट हासिल है, और वो जब इलेक्शन आते हैं वो पैसे पूसे लेते हैं, किसी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी के तहत जो है ना अपने लड़के, हाँ जी आपके लड़के हैं ये 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, आपके लड़के जी ये 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं हाल की बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो ख़जानची है हमारे यहाँ ईस्ट जोन के, उनके भी वो मुझे बाज़ कहते हैं कि यार आप है ना हमारी मुखालफत करते हैं। भाई मुखालफत क्रिकेट की है, आपके साथ हमारी ज़ाती खिलाफत कोई नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं, कोई मसला नहीं, कोई ऑर्गेनाइज क्रिकेट नहीं है। अपनी मदद आपके साथ अभी जो है ना ये श्याम चौधरी साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, अभी वो कह देते हैं मुझे कि यार टूर्नामेंट कराओ, मैं टूर्नामेंट करवाता हूँ। ज़ाती तौर पे ख़र्चे होते हैं, सब कुछ होता है, ट्रफ विकेट है, प्रैक्टिस है, सारा कुछ है, तो वो अपनी मदद आपके तहत खेलते हैं। और फिर रजिस्टर्ड होने के बावजूद, पाकिस्तान बोर्ड के साथ मुंसलिक होने के बावजूद, मैंने अभी सेंट्रल पंजाब खेला, मेरी टीम की कारकर्दगी जो 2nd पोजीशन पे थी। उसके बाद मेरे कम्युनिटी के अंदर जो लड़के थे वो भी 4 सेलेक्ट हुए, और उसके बाद सारा कुछ करने के बावजूद अभी जो फजल महमूद कप हुआ वो कहने लगे जी 2013 की जो है ना लोग आगे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं। कह रहे जी 2013 की टीम है जो है ना हमने बहाल कर दी। मैंने कहा भाई 2023 है, लोग जो है ना आगे की सोच रहे हैं, अगली सदी का सोच रहे हैं कि हमने अपनी कौम को क्या देना है। ये कहना पिछली कौम में ले गए हमें कि जी 2013 के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगी वो बाकी अगली नहीं करेंगी, जबकि करोड़ों रुपया लगा के इन्होंने स्कूटनी की है, एक कंपनी के थ्रू की है। जब वो कंपनी के थ्रू की है तो वो जो करोड़ों रुपया हमारा बोर्ड का लगा है वो हमारे पाकिस्तान का लगा है, तो भाई वो तुमने ज़ाया कर दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें तो अभी तक जो मैं तो बहुत इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल ना मकसद मुतासरीन में हूँ, और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और मैं जो हमारे LCA के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मेरी इज़हार नाराज़गी अभी जब ना ट्रायल हुए, मुझे कहने लगे कि जी दफ्तर में बुला के आप 2 लड़कों के नाम दे दें। उन्होंने मेरे लड़के तो नहीं देखे, अब वो 2 लड़कों के जो मैं नाम दे दूँ और वो उनसे मैंने पैसे खाए हुए हूँ, तो वो जाके आगे कारकर्दगी ना दें तो बदनामी किसकी है? पाकिस्तान की, और ये क्रिकेट की बदनामी है। तो ये बहुत सारे मसाइल, इतने मसाइल हैं कि मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ, मगर मेरे साथ जो है वो अक्सर जो है ताहिर शाह साहब जो हैं वो भी तावन करते रहते हैं, जो मेरे इलाके के लोग हैं, क्योंकि क्रिकेट एक सस्ती गेम नहीं है, इस पर हज़ारों रुपया जो है ना महीने का खर्च होता है। श्याम चौधरी साहब हैं, 1-2 दोस्त मेरे और हैं, हम अपनी मदद आपके साथ करते हैं।
अब जोन ने मेरे से 25,000 रुपया लिया अभी कि जी आपको 2 टूर्नामेंट खिलाएंगे। तो भाई वो 25,000 भी ले लिया है, रसीद भी मैंने ले ली है, सालाना फ़ीस भी मैं जमा कराता हूँ, और उसके बावजूद अगर मेरे लड़कों को oblige नहीं करेंगे, आप बाहर के लड़के जो हैं उनकी गलत ना यहाँ पर ट्रांसफ़र करके किराएदारी शो करके, और कोई कहीं से है कोई कहीं से, उनको अपनी टीमों में शो करके खिला के, और फिर उसके बाद आप नाजायज़ तरीके से क्रिकेट को ना प्रमोट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम को टैलेंट नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की टीम जो है वो पीछे जाएगी, आगे नहीं जाएगी। ये आप सिर्फ और सिर्फ परवेज़ साहब, ये सिर्फ आपका कहना नहीं है, ये कौम ने जो है वो अपने टीवी के ऊपर भी, स्टैट्स के ऊपर भी वो सारा कुछ देख लिया है। जो कुछ हमारा हाल जो है वो बांग्लादेश ने आके इस कसम पुरसी की हालत में, परेशानी की हालत में आके, घर से बेघर होकर आके यहाँ पे हमें होम सीरीज़ जो है ना वो बुरे तरीके से हरा कर चले गए। ज़ाहिर है ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही हमारी जो है ना वो है ही कोई प्लानिंग ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समझो साहब। आप क्या कहेंगे, आप का क्रिकेट से लगाओ, और फिर उसके बाद क्या कहेंगे, आप की नज़र में क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, ख़ास तौर पे आपकी जो क्लब्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ्यूचर की अगर आप क्लब के फ्यूचर की बात कर रहे हैं जी, इसमें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अपनी जितनी हो सकती है करते हैं। लड़के भी काफ़ी निकले हैं, अभी तो कुछ लड़के, हमारी आधी टीम मैच खेलने गई हुई है बाहर। तो लड़के हमारे पास टैलेंट तो बहुत अच्छा है, मगर बात यह है कि टैलेंट इस मुल्क में ज़ाया हो जाता है। 90% टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जो इसी वजह से कि उनकी सिलेक्शंस नहीं होती है, उनको मौके नहीं मिलते हैं, वो क्रिकेट छोड़ के चले जाते हैं बिल्कुल ही। काफ़ी मिसालें हमारे पास ऐसी हैं, मौजूद हैं, इसी ग्राउंड में हैं। जैसे कि रेहान साहब ने बताया कि माशाल्लाह से 71 से इस ग्राउंड में काम कर रहे हैं। ये भी एक वक्त आया था 92-93 के बाद, ये भी दिल हार के चले गए थे, इस ग्राउंड से छोड़ गए थे, मगर क्यों, उनकी मजबूरियां थी। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने आपके साथ एक पेड़ लगाया हुआ है, आपने उसका भी देखना होता है। 93 के बाद ये ग्राउंड वीरान हो गया जी। उसके बाद हम इस वक्त यंग थे, बिल्कुल बच्चे थे, हमने अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया। 2014 के बाद मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में आ गया, तो इनके पास, हालांकि ये दुबई होते थे, ये इनकी मेहरबानी है, ये दुबई होते थे, इनसे रिक्वेस्ट की है जी कि आएँ ज़रा इस ग्राउंड को दोबारा संभालें या बात करें। अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी हुई है। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप हज़ार किस्म की बुराइयों से बचते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी हुई है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इस मुल्क के हालात, हमारे पूरे कैंटोनमेंट में इसके अलावा कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। पूरे कैंट में इसके अलावा कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। इसलिए हमने और इन्होंने कोशिश करके यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मदद आपके तहत, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी ने हमारा हाथ नहीं बटाया, मगर हमने अपनी मदद आपके तहत एक नेट बनवाया, विकेट शुरू की। 10 बंदों से हमने ये क्लब दोबारा स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारे पास 60-70 से प्लस लड़का यहाँ पे मौजूद है जो क्लब के लिए खेल रहा है। मगर बात फिर एंड में थक हार के वही आ जाएगी कि आगे उनका फ्यूचर क्या है, उन बच्चों का फ्यूचर क्या आना है। बच्चे सिलेक्शन करते हैं, बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ट्रायल्स में जाके भी अच्छा खेलते हैं, मगर आगे जाके क्या होता है, आगे सिफारिशें चल जाती हैं, आगे वो पैसा चलता है, और वो जो आपका प्योर टैलेंट जिसको आप कहते हैं, नेचुरल टैलेंट जो आपके पास है, वो ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारा हो, अगर आप टैलेंट आगे नहीं लेकर आएंगे तो आपके पास इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। आप देख लें कि हम जब यंग थे, हमने तो ये सोचा नहीं था कि आप बांग्लादेश जैसी टीमों से भी हारेंगे, आप अमेरिका जैसी टीमों से भी हारेंगे। तो उसकी वजह यही है सर कि आप टैलेंट की कदर नहीं कर रहे हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते हैं। आपका तजर्बा ज़्यादा है क्रिकेट में। मेरी जो सोच है, मैं कहता हूँ कि आप स्कूल्स कॉलेजेस से क्रिकेट को दोबारा बहाल क्यों नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट दोबारा क्यों नहीं लेकर आते हैं आप। मेरा 2005 का मैट्रिक है, जब तक हम क्रिकेट खेलते थे, कॉलेज लेवल में पढ़ते थे, वहाँ पे मैचेस हुआ करते थे, कॉलेज लेवल्स पे, स्कूल लेवल्स पे हुआ करते थे। आज तो आपने 4-4, 5-5 मरले के घरों में स्कूल बना लिए हैं, तो आप बच्चों को वहाँ से दूसरे हुनर कहाँ से देंगे। क्रिकेटर जो नहीं है वो कहाँ से लेकर आएंगे आप, जब आप ग्रास रूट लेवल पे ही जो नीचे से आप बीज ही नहीं ऊपर लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे। तो ये इतना ही हम कह सकते हैं जी कि आप ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम करें इस मुल्क के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम लोग तो जी चुके हैं। हम 38 साल मेरी उम्र है, माशाल्लाह से 73 साल इनकी उम्र है। हम लोगों ने तो जो जुल्म सहने थे सह लिए हैं, मगर कम से कम अब आप ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को उठाएं,
टैलेंट को बाहर निकालें, टैलेंट को उभारें, जो असल टैलेंट है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया बल्कि जो अरबों रुपया जो हम जो चैलेंज कप के हवाले से लगा रहे हैं, बार बार इसी बात को पॉइंट आउट भी करते हैं कि उससे आउटकम कुछ भी नहीं है। वो तो स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, आप उनके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एजेड है। असल जो आपकी नर्सरी है, असल जो आपका जो आपका जो जहाँ से आपकी उम्मीद है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लब क्रिकेट है। ये बच्चे हैं जो कल को हमारा फ्यूचर बन सकते हैं, स्टार बन सकते हैं। शायद जी यही रोना धोना पाकिस्तान क्रिकेट का उससे लेके जो है ना यहाँ तक जो है ना वो चला आ रहा है। ये आखिर कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? आप चूँकि ताहिर शाह साहब हमारे चूँकि मेहरबान हैं और कदरदान भी हैं, सिर्फ मेरे और आपके नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के, और सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो इन्हीं ग्राउंड्स को दी है। तो इनसे बेहतर जो है ना वो कमेंट, इनसे बेहतर, इनसे ज़्यादा दर्द रखने वाला बंदा कम अज़ कम मेरी नज़र में कोई नहीं है। हाँ, अगर इन शनाख्त किसी की है वो भी इन्होंने की है। प्लीज़ देखिए, सबसे बड़ी पहले मैं परवेज़ रियान का इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये तो खैर बेटे हैं, मुझे आज मिले हैं। इसने क्रिकेट के अंदर बड़ा कुछ दिया और जितना इससे खिदमत की है वो एक मिसाल है। ये उन लोगों में से है जिन्होंने अपना पैसा भी लगाया, अपनी जान भी लगाई, अपना वक्त भी ज़ाया किया, अपने बच्चों को की और घरों की कुर्बानियाँ दे के ग्राउंडों में आते हैं और इन बच्चों की नशोनुमा करते हैं। क्रिकेट बहुत मुश्किल गेम है। जो इन्होंने कहा, इनका पर्सनल मैटर्स था, इन्होंने बड़ा कुछ कहा, जो कुछ कहा, इनको दुख हुआ, जो दुख है इन्होंने बताया। आर्य बाज़ार जिमखाना उस वक्त वोट वाली थी जब पाकिस्तान के अंदर 74, लाहौर के अंदर 74 क्लबें थी। उस वक्त आर्य बाज़ार जिमखाना थी, एक मुकाम था, एक नाम था, जो अब फिर से दोबारा खड़ा किया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे जो आपको आज नज़र आ रहे हैं और मुस्तकबिल के इनके चेहरों पे से काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स बनेंगे, बड़े बड़े आदमी बनेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने बात की क्लब क्रिकेट की, मैं भी इस बात करता हूँ इस क्लब क्रिकेट की। क्लब क्रिकेट अगर फ्लोरिश करेगी तो आपको क्रिकेट मिलेगी। जब मिंटो पार्क में 24 क्लबें, 16 क्लबें, 18 क्लबें खेलती थी तो वहाँ से कम अज़ कम 150 टेस्ट क्रिकेटर्स निकले, फर्स्ट क्लास हज़ारों निकले। इसी तरह धर्मपुरे से, आर्य बाज़ार से, मुगलपुरे से, गणेश चौक से बहुत प्लेयर्स निकले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप ऐसे क्लबों को ना सिर्फ हक़ दें बल्कि इनके खिलाड़ियों को भी हक़ दें, ताकि खिलाड़ी नशोनुमा हो और पाकिस्तान और मुस्तक़बिल के बेहतरीन खिलाड़ी बन सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ एपिसोड हमारा क्लब के हवाले से था और आज के इसमें आपको पता चला कि क्लब की हिस्ट्री कितनी पुरानी भी है और कितनी रिच भी है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फादरली लगे इसको पैट्रोनाइज़ करे तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट को इतना ग्रूम मिल सकता है और क्रिकेटर्स को इतना जो है वो चांस मिल सकता है कि शायद जो है ना वो कई एक दहाइयों तक जो है ना वो हमारे पास बेंच ही ख़त्म ना हो, वो हमारे पास एक से एक के बाद एक बेंच जो है ना वो बनता जाए। हम अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों को अगर ले लें तो अगर वो अंडर 14, 13 के जो है ना वो, तो अगर वो 10-10 भी टीमें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैं आई एम डैम श्योर कि अगर यही क्लबों को जो ना रिवाइव किया जाए तो इनसे जो है ना अगर वो पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि और इनको जो ना हेल्प आउट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि एक एक क्लब की जो है वो 10-10 टीमें बन सकती हैं। आप मुल्क की क्या बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।